आज रात भी वसु को सड़क पे गिरे फल खा के सोना पड़े, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। आज कुछ भी करके कोई ना कोई काम ढूंढना ही होगा। ध्यान से, हाँ, आप लोग ध्यान से रहना। और जमाई सा, मैंने हमारे बेटे के ना सारे कपड़े धुलवा कर इस्त्री करवा कर अलमारी में रखवा दिए, अपना समझ कर पहन लेना। थैंक यू दादी साहब। देव सर, हमारा दिल कह रहा है कि अब आपको पक्का नौकरी मिल जाएगी। थैंक यू वसु। भगवान भली करे, सब अच्छा। अरे अरे ये केक कर रहे हैं देव सर आप? अरे अपने घर और जीवन की लक्ष्मी के पैर छू रहा हूँ। आप ही बताइए दादी साहब, इसमें कुछ गलत है क्या? गलत है, बिल्कुल गलत है। हा? अगर मैं आपकी लक्ष्मी हूँ तो आप भी तुम्हारे नारायण है ना। यूं पाप ना होने दे सकती मैं। दादी बताइए ना इन्हें। अच्छा बाबा, तुम जीती मैं हारा। अब अपने दोनों हाथों से हमारे लिए दुआएं करते रहना। सब अच्छा ही होगा। जमाई सा, ये लो। अरे दादी साहब। अरे इस बूढ़ी दादी का आशीर्वाद है, आज काम ढूंढने पैदल ना जाना। अरे दादी साहब रहने दीजिए ना। देव सर रख लीजिए, आशीर्वाद ने मना नहीं करते। अरे जमाई सा, शाम को जब आप आओगे ना, तब तक तो मैं चली जाऊंगी, पर तुम दोनों हमारे को भूलना मत। रोज याद से फोन करना। जी दादी साहब। दादी साहब आपका उपकार कभी नहीं भूलेंगे। आप भी अपना अच्छे से खूब ध्यान रखना। अच्छा मैं चलता हूँ। जाओ, खुश रहो। आप तो दीवान सिंह चौहान हो, आपको ये छोटी सी नौकरी देने की औकात नहीं है हमारी। आज फिर टाइम निकला जा रहा है। कहाँ नौकरी मिलेगी मुझे? ओ भाई साहब, ओ यहाँ पर बैठना अलाउड नहीं है, निकलो यहाँ से। आपकी बहुत याद आ रही है मासा। जब भी घर से बाहर निकलता था तो आपका आशीर्वाद साथ रहता था। कहीं ये आपसे दूर होने का असर तो नहीं है? आपने मेरे सर से अपना हाथ हटा लिया है, इसलिए मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। लेकिन मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है मासा। मैं वसु का भरोसा नहीं तोड़ सकता, और आपके नाम का भी तो सम्मान बनाए रखना है, क्योंकि अब मैं देवांश चंद्रिका हूं, इसलिए हार नहीं सकता। दादी साहब, पर आप पहले ही बाहर क्यों आ गई? अरे वसु, सकड़ी सी गली है ना, गाड़ी अंदर ना जा पाएगी। हाँ। अच्छा। अरे आ गया, ले। जीते रहे वसु, ना ध्यान रखना। हाँ? दादी साहब, घर से दूर आप ही हमारा सब कुछ थी, अब हम यहाँ कैसे रहेंगे? अरे दूर थोड़ी ना जा रही हूँ, रोज फोन करती रहूंगी। और हाँ, लड्डू बना कर रखे हैं, तू और जमाई सा दोनों मिलकर खाना। हाँ? अरे चल चल जल्दी। दादी साहब भी अपना ध्यान रखिए। खुश रह। ऐसा कौन है जिससे नौकरी मांग सकता हूं मैं? किसके पास जा सकता हूं? अरे आप ठीक तो है ना? उठिए, ठीक है आप? उठिए उठिए। ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने ये पार्सल बचा लिया।
वो क्या है कि 2-3 दिनों से लगातार ओवर टाइम कर रहा था, सो नहीं पाया। नींद पूरा नहीं होने के कारण दिमाग और बॉडी काम नहीं कर रहा है, इसीलिए ये साइकिल पत्थर से टकरा गया और मैं गिर गया। भाई साहब, अगर ये पार्सल टाइम पे नहीं पहुंचा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। फिर मैं घर कैसे पैसे भेज पाऊंगा? घर के खर्चे, दवाइयाँ, बहन की कॉलेज की फीस, ये सब कैसे मैनेज कर पाऊंगा मैं? आप भाई साहब, आप चिंता मत कीजिए। आप मुझे एड्रेस दीजिए, ये पार्सल मैं डिलीवर कर दूंगा। नहीं भाई साहब, आपने वैसे भी मेरी बहुत मदद की है, और अगर आप गए तो मेरा बॉस बहुत गुस्सा होगा भाई साहब। आपके बॉस के पास चलते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, ठीक है? चलिए। दिमाग खराब हो गया था मेरा, जो तुम जैसे इंसान को मैंने नौकरी पे रखा, और ये जो साइकिल टूटी है ना, इसका पैसा भी तेरे पगार से ही कटेगा। और देखो, तुम्हें ये पार्सल पहुंचाना है, मरोगे भी ना तो ये पार्सल पहुंचा के मरना, समझे? मैंने कहा ना, मैं पार्सल टाइम पर पहुंचा दूंगा। आप प्लीज इन्हें आराम करने दीजिए। शक्ल से तो तुम काम मांगने वाले नहीं लगते। पहले कभी पार्सल पहुंचाया है क्या? तो फिर तुम पार्सल कैसे पहुंचाओगे, वो भी टाइम पे? मैं पहुंचा दूंगा। मैं कैसे मान लूं? अगर मैंने आपका पार्सल टाइम पर नहीं पहुंचाया तो इसकी पूरी भरपाई मैं करूंगा, लेकिन अगर मैंने टाइम से पहुंचा दिया तो आप इनको नौकरी से नहीं निकालेंगे और मुझे भी यहीं कोई काम दे देंगे। पक्का बिजनेसमैन लगते हो। चलो, मान ली तुम्हारी शर्त। अब ये पार्सल उठाओ और जल्दी से जाओ, अपना काम पूरा करो। तुम ये रुको, मैं कपड़े लेकर आता हूँ। अब एक काम मिलने की उम्मीद है और अपनी वस्तु के लिए ये उम्मीद मैं टूटने नहीं दूंगा। अरे क्या हुआ मनीषा दीदी, बड़े परेशान लग रही हैं आप। क्या बताऊँ, आज बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम मतलब? मैं जिस कैटरिंग कंपनी में काम करती हूँ, उसे आज बड़े घर में खाना बनाने का ऑर्डर मिला है। उस घर की मालकिन हमारी रेगुलर क्लाइंट है। वो देश के बाहर रहती है और जब भी आती है तो पार्टी में कैटरिंग का काम हमें ही देते हैं। अरे ये तो खुशी की बात है ना। हाँ वो तो है, मगर जो हमारे सीनियर शेफ है ना, उनकी तबीयत खराब हो गई है और मुझे 2-3 घंटे में काम पे पहुँचना है। अचानक मैं शेफ कहाँ से लाऊंगी? मुझे डर है कहीं काम हाथ से ना चला जाए। शेफ मतलब खाना बनाने वाला ना? अरे तो मैं चलती हूँ ना आपके साथ, मैं हर तरह के पकवान बना ले हुई हूँ, हमारे को सब कुछ बनाने आवे, हमारे को साथ ले चलिए, मैं सब कर दूंगी। अरे हाँ, दादी ने बताया था कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाती, कहती है तुम्हारे हाथों में तो अन्नपूर्णा का वास है। अरे इतनी तारीफ का हमारे को नहीं पता, लेकिन मैं जो भी बनाऊँ ना बड़े मन से बनाऊँ। आप ले चलिए ना हमारे को साथ। हाँ ठीक है, चलो। वसु, अगर तुमने कर लिया ना तो बहुत लोगों की नौकरी बच जाएगी। तुम कर लोगी ना? दीदी आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। ये डिलीवरी बॉय के कपड़े हैं, इसे पहन लो और काम पे लग जाओ। देव, कुछ मत सोचो। तुम्हारे लिए नौकरी बहुत जरूरी है, जो तुम्हें किसी भी कीमत पर लेनी ही है। डिलीवरी का एड्रेस तो शहर के दूसरे कोने में है, लेकिन कुछ भी हो जाए मुझे ये पार्सल समय से डिलीवर करना ही होगा।